कहते हैं कुछ रूहें कभी चैन से नहीं सो पाती। उनका गुस्सा, उनका दर्द इस दुनिया में बंधा रह जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर की, जहां आज भी लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते, क्योंकि वहां के एक पुराने शिव मंदिर के पास एक औरत की आत्मा अब भी भटक रही है। लोग उसे कमली चुड़ैल के नाम से जानते हैं। बहुत साल पहले कमली गांव में रहती थी। लोगों की नज़र में वो थोड़ी अलग थी, अकेली, चुपचाप, और हमेशा किसी अजनबी से बात करती नजर आती थी। गांव के लोग उसे तांत्रिक समझते थे, क्योंकि वो अक्सर जंगल से अजीब जड़ी बूटियां लेकर आती और बीमार लोगों पर कुछ फूंक मारकर इलाज करती थी। पर असली बात यह थी कि वो बहुत दयालु थी। एक बार गांव में प्लेग फैला, कमली ने ही सबकी जान बचाई थी। लेकिन लोग भूल गए। समय बीत गया और एक रात गांव में एक लड़की अचानक मर गई। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे कमली पर इल्जाम लगा दिया। उस रात कुछ लोगों ने कमली के झोपड़े में आग लगा दी। कमली चीखती रही, मैंने कुछ नहीं किया, पानी दो, बचा लो। पर कोई नहीं आया। आग में जलते हुए उसने मंदिर की तरफ देखा और कहा, जिसने भी मेरी पुकार नहीं सुनी, उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाएगी। उसकी चीखें दूर तक गूंजी। अगली सुबह वहां सिर्फ राख थी, पर उस राख में किसी ने आधे जले पायल देखे, जो आज तक मंदिर में रखे हैं। साल बाद 2021 में सरकार ने उसी जगह से सड़क बनाने की योजना बनाई। मजदूरों का कैंप मंदिर के पीछे ही लगाया गया। 3 दोस्त रवि, किशन और इकबाल वहीं ठहरे। पहली रात सब सामान्य थी। दूसरी रात जब सब खाना खा रहे थे, रवि ने महसूस किया कि मंदिर की घंटी अपने आप बज रही है। उसने टॉर्च जलाई पर कुछ नहीं था। किशन बोला, शायद हवा से बज गई होगी, पर हवा तो बिल्कुल बंद थी। रात के करीब 2 बजे रवि को टेंट के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे से बाहर निकला, मिट्टी में नंगे पांव के निशान दिखे। निशान मंदिर की सीढ़ियों तक जा रहे थे। वह टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। अचानक मंदिर की दीवार पर किसी का साया हिलता हुआ दिखाई दिया। रवि ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हवा में हल्की सी रुलाई की आवाज गूंज रही थी। तभी उसने देखा, एक औरत मंदिर के गेट पर खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, बाल खुले और आंखें लाल। वो बोली, मुझे पानी दे दो। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो भागने लगा, पर पैरों के नीचे जमीन जैसे चिपकने लगी थी। उस औरत ने एक झटके में उसका कंधा पकड़ लिया। रवि चीखा और सब अंधेरा हो गया। रवि बेहोश मिला। उसके शरीर पर जले के निशान थे। किशन और इकबाल ने गांव वालों को बुलाया। गांव के पंडित हरिदास बोले, वो कमली थी, उसकी आत्मा अब भी यहाँ है। रात में सबने मिलकर मंदिर में हवन और पूजा रखवाई। पंडित ने कहा, अगर कोई सच्चे दिल से उसे पानी देगा, शायद वो शांति पाए। लोगों ने मंदिर के सामने एक जल का पात्र रखा। कहते हैं उस रात हवा बंद थी, पर पानी की सतह पर जैसे किसी ने हाथ रखा हो, लहरें उठी। रवि धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उसने काम छोड़ दिया। उसने बताया कि जब वो बेहोश हुआ, तब उसने सपने में कमली को देखा, जो मुस्कुरा रही थी और बोली, अब मुझे शांति मिल गई। उस दिन के बाद मंदिर के आसपास कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन आज भी गांव के लोग शाम के बाद वहां नहीं जाते, क्योंकि कभी कभी जब कोई नया आदमी उस रास्ते से गुजरता है, तो उसे हवा में पायल की हल्की झनकार सुनाई देती है, और अगर कोई उस जगह पानी लेकर जाता है, तो उसे लगता है कोई पीछे से फुसफुसाया। कहते हैं मौत सब कुछ खत्म नहीं करती, कुछ कहानियां बस वहीं रह जाती हैं अधूरी।